हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था एडॉप्शन के बारे में। एडॉप्शन की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की थी कि अगर एक पेरेंट्स एडॉप्शन लेना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। इस वीडियो में उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, उसी वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है जो आपको रजिस्ट्रेशन में लगाने होंगे, किस एजेंसी के पास आपको जाना होगा। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जाके एक एजेंसी में आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन सारा में भी करा सकते हैं या कारा में भी करा सकते हैं। दोस्तों, जो सारा होती है ये एक स्टेट लेवल एजेंसी होती है। दोस्तों, स्टेट एडॉप्शन एंड रिसोर्सेज एजेंसी कहा जाता है इसको। और इसके साथ साथ जो कारा होती है वो सेंट्रल लेवल पे एजेंसी होती है। तो आप कहीं पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मस्ट है, इसके बिना आप अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करूं तो पहला डॉक्यूमेंट उसमें होता है फोटोग्राफ ऑफ द करंट फैमिली। जी हाँ, आपके पूरी फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है जो कि आपकी कंडीशन क्लैरिफाई करता है कि आपके जो फैमिली है उसमें कितने लोग हैं और आप किस बच्चे को अडॉप्ट बाद में करना चाहते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप अडॉप्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए कंप्लीट फैमिली फ़ोटोग्राफ आपका लिया जाता है जिससे कि आपकी फैमिली की कंप्लीट पोजीशन क्लियर हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है आपको देनी होती है वो होती है आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड वहाँ पर दे रहे हैं तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको क्लियर हो जाती है। आप कितना रिटर्न भर रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको आपका पैन कार्ड सबमिट करना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आप किस कंडीशन में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, और एडॉप्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपकी कंडीशन कैसी है घर की, वो सारी चीज़ें वो लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। उसके बाद ही आपको एडॉप्शन में चिल्ड्रन दिया जाता है। तो इसलिए आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको लगाना होता है। इसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम आपको लगाना होता है कि आपने पिछले सालों में कितना पैसा कमाया है। पिछले लगभग 2 सालों 3 सालों का आपको रिकॉर्ड देना होता है। एक उनका परमानेंट क्राइटेरिया होता है दोस्तों, अगर आप उसके बीच में आ रहे हैं तो आपको एडॉप्शन में बच्चा मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। इसलिए ये रिपोर्ट भी आपको लगानी होती है कि आपका कितना इनकम हुआ है पास्ट 3 ईयर्स में। इसके बाद आपको मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगानी होती है दोस्तों कि पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो गंभीर बीमारी हो, या उनकी सडन या अचानक या पास में कभी डेथ हो सकती है तो फिर बच्चा फिर ऑर्फनेज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में पेरेंट्स की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है रेफरेंस लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक रेफरेंस लेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो एजेंसी है जिनमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद जो आपको अडॉप्ट करना है चिल्ड्रन, उसके लिए आपको एक एजेंसी में जाना होगा या जहाँ पर ऑर्फनेज है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ से आपको एक रेफरेंस लेटर मिलेगा। उस रेफरेंस लेटर को भी आपको यहाँ इसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है दोस्तों वो होती है कि आपके अगर और भी चिल्ड्रन हैं तो उनकी कंसेंट लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी रिटर्न में कंसेंट होना चाहिए, भले ही वे छोटे हैं लेकिन उनकी कंसेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि एटमोस्ट लास्ट जो है बच्चों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं किसी और बच्चों को, तो उनको नेचुरल बच्चों की तरह आपको उनके अपने नेचुरल चिल्ड्रन की तरह रखना है। और अगर आपको उनको नेचुरल चिल्ड्रन की तरह रखना है तो आपके जो बच्चे हैं, जो एग्जिस्टिंग चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ उनका घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनके साथ वो घुल मिल नहीं पाएंगे या रह नहीं पाते हैं तो वैसे भी आपका अडॉप्शन फेल हो जाएगा। तो इसलिए वो भी करना आपको ज़रूरी है। इसके बाद एक चीज़ और है कि आपको जो पेरेंट्स हैं जो एडॉप्शन में लेना चाहते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि आपका कंपोजिट एज चेक करते हैं और मिनिमम ये होता है कि 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए बच्चे के और जो पेरेंट्स एडॉप्शन ले रहे हैं उनके बीच में। तो इसलिए यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इंक्वायरी और काउंसलिंग होती है दोस्तों। सबसे पहले अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं वहाँ पर कि आपको एक चिल्ड्रन को अडॉप्शन में लेना है, सारा या कारा कहीं पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पर जो भी एजेंसीज़ होंगी या जहाँ पर वो भी एनजीओ काम कर रहे हैं या उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको कॉल आएगा, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। आपके काउंसलिंग के सेशन होंगे सोशल वर्कर के साथ कि आपका स्टेटस क्या है, आप अडॉप्शन क्यों करना चाहते हैं, आपके चिल्ड्रंस की कंसेंट है कि नहीं, सारी चीज़ें आपसे बैकग्राउंड पूछेंगे और आपके साथ काउंसलिंग के सेशन होंगे। जब ये काउंसलिंग के सेशन दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद का जो
दोस्तों जब ये काउंसलिंग के सेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद प्रोसेस आती है कि चाइल्ड के रेफरेंस के बारे में आती है। चाइल्ड से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है, आपको मिलने दिया जाता है, थोड़े थोड़े टाइम में आपको बताया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई और रिपोर्ट्स भी हो सकती है, उसकी कंडीशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो सब आपके साथ दोस्तों शेयर की जाती हैं। इसको शेयर करने के बाद दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस। तीसरे स्टेप में जब आप उनके मेडिकल रिपोर्ट्स बच्चों के पूरे देख लेते हैं और सारी चीज़ें आप देख लेते हैं तो फिर आप चाइल्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने चाइल्ड का एक्सेप्टेंस कर लिया है तो इसके बाद जो है लीगल प्रोसेस अडॉप्शन का स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों लीगल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पिटीशन बनानी होती है। पिटीशन आपको लॉयर के माध्यम से बनानी होगी। जब ये पिटीशन कंप्लीट हो गई आप पिटीशन को फाइल कर देंगे, एडवोकेट के माध्यम से आपका ये पिटीशन फाइल होगा। इसके बाद जब वो पिटीशन फाइल हो चुका है तो आप प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए बच्चे को अपने घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड्स के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चे को आपको दिया जाता है, आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमानेंटली कुछ टाइम पीरियड के लिए भी बच्चे को आपको दे दिया जाता है, आपके घर के माहौल में उसका कैसे सेटलमेंट है सब कुछ देखने के लिए, और बच्चे को आप ताकि सेटल कर पाएँ अपने घर में, इसके लिए बच्चा आपको दे दिया जाता है जब तक कि वो पिटीशन वहाँ पर पेंडिंग है। इसके बाद जो है कोर्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। दोस्तों वहाँ पर जो प्रोसेस होंगी कोर्ट में, जितनी भी एडॉप्शन से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं ये क्लोज कोर्ट में होती है, बंद कोर्ट में होती हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता है। दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो चाइल्ड का एडॉप्शन है वो लीगल हो जाता है। दोस्तों जो आखिरी स्टेप होता है दोस्तों, एक बार आपने कंप्लीट हो गया, आप बच्चे को घर ले गए हैं, उसके बाद आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट होती है। जो लास्ट स्टेप होता है दोस्तों वो फॉलोअप का स्टेप होता है। दोस्तों ये फॉलोअप का स्टेप में आपका कोई रोल नहीं होता है, इनमें उन एजेंसीज, एनजीओज और सोशल वर्कर का रोल होता है जिन्होंने पहले आपसे काउंसलिंग की थी। जी हाँ, वो दोस्तों चिल्ड्रन की केयर के बारे में आपसे बात करते हैं, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। लगभग सालों तक ये चलता रहता है इस तरह की इंक्वायरी आपके बारे में कि आप बच्चे के साथ किसी तरह का अब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या किसी तरह से उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, या बच्चे की डेथ तो नहीं हो गई, या मदर या फादर की जिन्होंने अडॉप्ट किया था किसी की अगर डेथ हो जाती है तो बच्चे को वापस फॉस्टर केयर में और वहाँ पर जो एजेंसी है उसमें लाने की जवाबदारी इन सोशल वर्कर्स की होती है। तो इसलिए ये फॉलोअप का प्रोसेस दोस्तों चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स है, कैसे आपको वेलफेयर कमेटीज़ के सामने अपीयर होना है, कैसे आपको कोर्ट के सामने अपीयर होना है, और उसके बाद आपका एडॉप्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप कनेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।